गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का शॉर्ट रिवीजन। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्टेट वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, गॉस थ्योरम क्या होता है और हम इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ी सी बेसिक आइडिया लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट। देखिए, अब मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, कोई आपके पास पॉइंट चार्ज है, ऐसे कोई पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से और बोल दिया जाए इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर डिस्टेंस इनके बीच का आर हो तो इनके, अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज क्यू है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और इनके बीच का डिस्टेंस अगर आर हो तो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, जैसा कि यहाँ दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू के क्यू अपान एक्स। देखिए, ये आपका फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और ये वेक्टर फॉर्म अगर बात किया जाए तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा के क्यू अपान एक्स क्यूब इंटू एक्स वेक्टर, ये आपका हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। तो एक बात और, अगर कोई एक चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया जाए, कोई एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया जाए तो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स एक्ट करने लगता है, जो फोर्स होगा इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। यानी उस चार्ज पर एक फोर्स एक्ट करने लगता है, वो क्या होता है, इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। चलिए अब देखिए क्या है, कुछ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज एक है यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, मतलब ये एक रॉड है, इस पे क्या है, यूनिफॉर्मली क्या किया गया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और आपसे पूछा गया है किसी एक पॉइंट पी पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर उनके बीच के डिस्टेंस कुछ भी मान ले, आप आर मान लीजिए, तो एक बात देखिएगा, ये मिड पॉइंट पे नहीं है, जो आर है, ये जो पॉइंट पी है इस रॉड के मिड पॉइंट पे नहीं, पता नहीं कहाँ है, ऊपर नीचे कहाँ है। तो क्या करना है हमको, इसको अब क्या करना, देखिए इसका जो पैरेलल, अगर इसकी पैरेलल की बात किया जाए, इसका पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड के पैरेलल जो होगा वो आपका के लेमडा बाई, यहाँ पे लिखा हुआ है के लेमडा बाई आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब देखिए, अगर इस बात की बात करें, अगर परपेंडिकुलर पूछ लिया जाए, माने इसके इस रॉड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो के लेमडा बाई आर साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन, ये आपका क्या हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के लिए ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट है, मतलब ये है कि इनफाइनाइट के लिए बोल दिया गया कि रॉड आपकी क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, रॉड आपकी इनफाइनाइट हो गई। तो करना क्या है, ये आपका इधर इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, तो एक पॉइंट कहीं आप बीच में ले लेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो क्या करना है आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस रॉड के, वो के लेमडा बाई साइन 90 प्लस साइन 90, क्यों, क्योंकि आप देख लेंगे थीटा दोनों 90 होगा, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा 2 के लेमडा बाई आर, इसका डायरेक्ट आप इसको लर्न कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे आप कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के जो होता है 2 के लेमडा बाई स्मॉल आर। देखिए परपेंडिकुलर की अब का बात करते हैं, पैरेलल की बात करते हैं कि इस इनफाइनाइट वायर के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इस इनफाइनाइट वायर के जो पैरेलल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, क्यों, इसका रीज़न समझिए। जैसे मान लीजिए ये इनफाइनाइट है, इधर ये क्या है, पैरेलल की बात करें, ये वायर पैरेलल की बात करें, तो जिनका एंगल क्रिएट होगा ये एटलीस्ट करीब करीब आपका 90 हो जाता है। ये 90 अब कहाँ जाएंगे इनफाइनाइट, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इनके बीच का 90 हो जाता है। तो cos 90 sin 90 cos 90 जीरो हो जाएगा, तो डैट ये वैल्यू टोटल जीरो हो जाएगी। तो चलिए, अब कोई सेमी इनफाइनाइट वायर है, मान लीजिए कोई सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस पॉइंट पे देखिए आप, पी पे पॉइंट पे देखिए आप, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, एक मिनट देखिए, तो जो इसका परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो के लेमडा बाई आर, क्योंकि साइन 90 साइन 0। देखिए परपेंडिकुलर की बात किया तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर
तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के लैम्डा बाई आर। पैरेलल की बात करें इस इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर के पैरेलल की बात करेगा तो के लैम्डा बाई आर। यानी एक चीज़ क्लियर है कि इसका जो है पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, सेम ही इनफाइनाइट वायर के लिए। चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसके लिए जो होगा, मान लीजिए कोई एक ये रिंग हमारे पास, इस पर क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब क्या किया, पूछा गया कि कोई एक पॉइंट P है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उस रिंग के। क्या करेंगे आप, उस पॉइंट के सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस x मान लेंगे और ये डिस्टेंस और ये आपका रेडियस हो जाएगा। इसके लिए क्या करना, डायरेक्ट आपको इक्वल टू KQ x अपान R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसे रिंग की वजह से ये हुआ। अब देखिए अगर ये मैक्सिमम होगा तो अगर एक्स क्या है, मैक्सिमम है, तो ये क्या हो जाएगा, R/√2 वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो नेट फील्ड कहाँ हो जाएगा, वो सेंटर पे आ जाएगा उसके, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क, और डिस्क है उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो डिस्क के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यक्स देखिए, अगर यक्स बहुत बड़ा है रेडियस से, अगर यक्स बहुत बड़ा है रेडियस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अगर यक्स बहुत छोटा है रेडियस से तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट है गॉस लॉ। तो देखिए गॉस लॉ होता क्या है। तो गॉस लॉ क्या होता है, पहले सुन लीजिए डेफिनेशन। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज 3D सर्फेस, 3D सर्फेस होगा, 3D सर्फेस की बात करेंगे। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस 3D इन 1/f(0) टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लूड बाय द सर्फेस। मतलब पर फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/f(0) टाइम्स द नेट इनक्लोज्ड बाय द, या नेट इनक्लोज चार्ज बाय द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर फ्लाई क्लोज की बात किया जाए, फ्लक्स क्लोज की बात किया जाए तो Q/f(0) होगा, जो ये Q क्या होगा, इनक्लोज वाला होगा। या फिर डायरेक्ट आप इसको भी एक जो लिख सकते हैं, फाई इनक्लोज इक्वल टू फाई ई इंटू DA, और DA इस क्या होता है आपका एरिया वेक्टर होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट चीज़ देखिए अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने बताया था फर्स्ट में स्टार्टिंग में बताया था, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E=1/4πε0 Q/r² होता है। या इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q/r², के की वैल्यू 1/4πε0 होती है। चलिए देखिए अब क्या है, अब लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज वायर। तो क्या होगा E=, और देखिए लैम्डा जो बार बार हम यूज़ करते हैं, लैम्डा अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किए थे, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ E=λ/2πε0 ये आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज वायर। देखिए कोई आपके पास नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर आपके पास कोई नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E=σ/2ε0। देखिए ये सब हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, इसका जो डेरिवेशन है, जो इसका नोट्स है, वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया ऑलरेडी। ये सिर्फ आपको ओवरव्यू एक शॉर्ट रिविज़न करवा रहे हैं। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्पेस। देखिए अभी तक नॉन कंडक्टिंग ये क्या था, ये सीट था, जो भी ये बात की ये नॉन कंडक्टिंग सीट था और ये कंडक्टिंग सीट है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए E=σ/2ε0, जबकि यहाँ क्या था E=2ε0 और यहाँ E=σ/ε0। मतलब ये है डिफरेंस। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ 2 लगा देंगे नॉन कंडक्टिंग में, और ये क्या होता है दिमाग में बैठा लेंगे, कंडक्टर में सिग्मा सिर्फ ε0 होता है। चलिए अब देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर के लिए क्या होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए चार्ज सिलेंडर है तो मतलब ये कि एक कंडक्टिंग होगा, एक
यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। अगर कंडक्टिंग की बात किया जाएगा तो ई इक्वल टू सिग्मा आर अपान एफ साइलो नॉट इंटू एक्स। देखिए ये कैसे होता है, कैसे ये निकल के आए, ये ग्रीन कलर का क्या दिख रहा है, ये कैसे बना दिया गया सिलेंडर, तो ये सब रीज़न आपके दिमाग में ये सब सवाल उठ रहे होंगे, ये क्वेश्चंस बन रहे होंगे। तो देखिए भाई ये सब जो है ये गॉस थ्योरम से हम लोग इसको अप्लाई करके ये हम लोग कैलकुलेट किए। ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, ये भी गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रा किया है, गॉसियन सरफेस मतलब ये सब गॉसियन सरफेस हम लोग ड्राइव करके ला रहे हैं। इसको आप डेरिवेशन कॉपी में देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए E इक्वल टू कंडक्टिंग सिलेंडर की बात किया जाए तो E इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। और अगर इसकी बात की जाए नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की बात की जाए तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का क्या हो जाएगा, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रो कहाँ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको डिफाइन करने से पहले हम एक छोटी सी बात जान लेते हैं। मान लीजिए कोई एक पॉइंट P यहाँ पे है, मान लीजिए कोई पॉइंट एक P यहाँ पे है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस R डिस्टेंस पे कोई एक चार्ज रखा है और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो V इक्वल टू के क्यू अपान आर, के क्यू अपान आर। तो ये के क्यू अपान आर क्या होता है, पोटेंशियल होता है एट ए पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। चलिए ये सब इसकी डेरिवेशन है, कैसे क्या है, इसको क्वेश्चन करेंगे आप समझ में आ जाएगा। ये अर्थिंग वाले क्वेश्चन ये कैसे हैं, इसको क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फाइंड द चार्ज ऑन द सेल आफ्टर अर्थिंग, ये तो मिनट वेट करिए, इसको पहले करते हैं। टू कंसेंट्रिक सेल ए एंड बी फाइंड द पोटेंशियल एट, देखिए टू कंसेंट्रिक सेल हैं उनके पोटेंशियल। अब देखिए इसका छोटे वाले का रेडियस है आर ए और इसका है आर बी। तो अगर बी ए और बी बी का पोटेंशियल क्या होगा सरफेस को बताइए। तो अगर पोटेंशियल एट सरफेस ए की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा अच्छे से। पोटेंशियल एट सरफेस ए की बात किया जाएगा तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यू ए। अब देखिए दूसरे सरफेस क्यू बी की वजह से अभी इस पर लग नहीं रहा कुछ, अभी क्यू बी की वजह से इस पर कुछ पोटेंशियल नहीं लग रहा है। देखिए अभी बात करें तो अगर पोटेंशियल है सरफेस से क्या होगा, तो बी ए ड्यू टू क्यू ए, मतलब इस क्यू ए की सरफेस की वजह से पोटेंशियल लग रहा है सरफेस पॉइंट पे, ठीक है, एक पोटेंशियल। और वी ए दो, अब इस पे क्या होगा, इस क्यू बी की वजह से, इस क्यू बी की वजह से इस पे लग रहा है वी ए पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे एक इनसाइड पॉइंट है, ये सरफेस पॉइंट है, मतलब इस इनसाइड क्यू बी का इनसाइड पॉइंट है, ये क्यू बी का इनसाइड पॉइंट है और ये क्यू ए का सरफेस पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर ए, क्योंकि आपको पोटेंशियल पता है के क्यू अपान आर होता है। तो यहाँ के क्यू अपान आर ए, क्यू क्या होगा, ए वाली होगी, रेडियस क्या होगी, ए वाली होगी। तो हमने क्या किया, क्यू क्यू अपान आर ए किया। अब देखिए इसकी बात करें तो के क्यू बी अपान आर बी। चलिए ये आपका हो गया। चलिए अब देखिए ऐसे ही ये सरफेस बी की बात किया जाए, पोटेंशियल एट सरफेस बी, तो क्या हो जाएगा, अब एक हो जाएगा वी बी ड्यू टू सरफेस पॉइंट, एक सरफेस पॉइंट की वजह से क्या हो जाएगा, इस पर पोटेंशियल लगेगा। और क्या होगा, एक बी ड्यू टू क्यू ए आउटसाइड पॉइंट। अब देखिए इसके क्या है, आउटसाइड पॉइंट के लिए एक क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ अप्लाई कर दिया, तो ये आपका ये आ जाएगा। तो बी ए ग्रेटर देन बी बी बिकॉज क्यू बी एलिमिनेट एंड रिमेनिंग आर बी डिस्टेंस ग्रेटर देन आर ए आफ्टर डिवाइडिंग। तो आर बी जो डिस्टेंस होगा हमेशा क्या होगा, आर ए से ग्रेटर होगा। तो ये चीज़ था इस थ्योरी में। बाकी इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्या क्या है इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ क्या है, फाइंड चार्ज ऑन द सेल आफ्टर अर्थिंग सेल बी। सेल बी को अर्थ कर दिया गया है। देखिए क्या है, इसमें कुछ सेल दिए गए हैं, उसमें क्या है, आपको एक सेल को बी वाले सेल को अर्थ कर दिया गया है। अगर बी वाले सेल को अर्थ कर दिया गया है तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो देखिए लेट अस अज्यूम वी क्या होगा, चार्ज उस पर क्यों मान लिया हमने। तो जो वी होगा बी वो पूरा क्या होगा, सम होगा इनसाइड आउटसाइड और सरफेस। तो ड्यू टू आउटसाइड, ड्यू टू सरफेस और ड्यू टू इनसाइड, तो जितने भी इसके पोटेंशियल से बी सरफेस वाले हमने नोट कर लिया। ड्यू टू
ए की वजह से जो पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा, ड्यू टू बी के सरफेस की वजह से पोटेंशियल ये हो जाएगा, ड्यू टू सी के इनसाइड की वजह से पोटेंशियल ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, इतना करके लाया। उसके बाद में आपको इक्वल टू बी भी इक्वल टू 0 रख लेना है। अगर सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 की, -2 Q, मतलब ये कि जो सरफेस पे बी वाले सरफेस पे जो चार्ज था पहले वो -2 Q था। ये बात को दिमाग में बैठा लेंगे, किसी भी सेल को अगर आप अर्थिंग करते हैं तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। देखिए डाइपोल की बात करें, डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए आपके पास 2 चार्ज हैं, एक पॉजिटिव, मान लीजिए आपके पास 2 चार्ज हैं, यानी मतलब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। देखिए है क्या, ये 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, इनको सेपरेट किया गया है बहुत छोटी डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस इनके बीच का ऐसा नहीं कि मीटर में होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा, माइक्रोन में होगा, ऐसे करके इनका डिस्टेंस होता है बीच का। तो देखिए, और हमेशा जो इनका जो फार्मूला होगा Q इंटू 2A, 2A इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, Q चार्ज होगा इसका, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखना है। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव की से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, और इसका एसआई यूनिट है कूलम इंटू मीटर। आप चेक कर लेंगे Q इंटू 2A, तो Q आपका हो जाएगा कूलम, A हो जाएगा आपका डिस्टेंस, तो Q इंटू मीटर हो जाएगा। अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए एक बात और, मान लीजिए डाइपोल है, डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंडा एक्सिस लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए ये एक्सिस है, इसके एक्सिस पे डाइपोल क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मतलब कोई डाइपोल अगर आपके पास है तो उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके एक्सिस पर, परपेंडिकुलर नहीं, उसके एक्सिस पर। तो हो गया क्या, उसके एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा आपका EXL 1/4 πε0 2p/r3। ये आपका उसके एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर उसके इक्वेटोरियल लाइन की बात किया जाए, तो इक्वेटोरियल लाइन की बात किया जाएगा तो -1/4 πε0 p/r3 ये होता है। ये भी इसके पहले डेरिवेशन यही आता है, इसके बाद ये आता है। सॉल्व करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्यों 2Q इंटू A है, इसको हम लोग डायरेक्ट P लिख देंगे। और बात और, हम लोग डाइपोल को P से डिनोट करते हैं, और Q 2Q इंटू A यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रिमूव करके हम लोग यहाँ लाएंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगी